Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Once again I am here with few definitions from lesson light, reflection and refraction. Today we will learn what is lens and few terms regarding lens. Okay, let's start. What is lens? A transparent material bound by two surfaces of which one और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, चाहे एक सरफेस हो चाहे दोनों सरफेस स्फेरिकल हो, उसको हम लेंस कहेंगे। लेंस में क्या होता है कि या तो दो सरफेस होंगी, ठीक है, तो ये दोनों सरफेस या तो ऐसे या फिर एक ही सरफेस का साथ ऐसे बनाया जाए, या फिर दोनों सरफेस आपस में जुड़ी हों, या फिर एक ही सरफेस ऐसे बनाई जाए। ठीक है, समझ आ गई। तो ये था लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो होता है उसमें से लाइट रे पास कर सकती है। उसमें दो सरफेस होंगी, ठीक है, जिसमें से एक जो है या दोनों ही सरफेस जो होती हैं वो स्फेरिकल होंगी। ठीक है, उसको हम लेंस कहते हैं। ये लेंस जो होता है बेटा दो टाइप का होता है, एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिसकी वो लेंस जिसकी जो स्फेरिकल टू स्फेरिकल सरफेस है ना वो बल्गिंग आउटवर्ड होती है, ऐसे ऐसे को होंगी। ठीक है, इस टाइप से होंगी। ओके, बाहर की ओर उभरी हुई होंगी। और कनकेव लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस में दोनों स्फेरिकल सरफेस जो होती है वो अंदर की ओर इनवर्ड कर्व्ड होंगी, इस टाइप से। ठीक है, अगर एक सरफेस बनानी होगी तो ऐसे बनेगी इसकी। ठीक है, इसमें हमने पीछे ये लाइनें नहीं लगानी, अगर ये लगाएंगे पॉलिश दिखाएंगे तो फिर ये मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा लेंस। लेंस जो होता है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ठीक है, क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और दो सरफेस होंगे इसमें। कैसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर्स के द्वारा। ये है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये है कन्वेक्स लेंस और ये है कनकेव लेंस। बीच में से थिन होता है और साइड जो किनारे जो होते हैं इसके एजेस जो होते हैं वो थिक होते हैं। ठीक है, और इसको हम अकेले को बनाना हो तो हम इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है वो सेंटर से बल्गिंग होता है ऐसे, ठीक है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो हमने यही पढ़ा कि लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें दो सरफेस होती हैं और दोनों सरफेस जो होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार के लेंस बनेंगे, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। अब हमारा टॉपिक आता है मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है। ठीक है, ए सिंपल बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स ऐसे लेंस को हम बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, दो जुड़े होते हैं इसमें सरफेस। ए सिंपल बाई कन्वेक्स लेंस यूज्ड फॉर मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको बड़ा करके मैग्नीफाइंग करके देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ करते हैं। कैसा होता है मैं आपको इस पिक्चर के द्वारा दिखाती हूँ। इस पिक्चर में देखिए आप, ये छोटा सा इंसेक्ट है, इसको हम मैग्नीफाइंग लेंस अगर देखते हैं तो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। देखो ये लीव छोटे साइज़ की है पर मैग्नीफाइंग लेंस से देखने से कितनी बड़ी ये एक इसकी पेटल बन रही है ना। ये राउंड देखो छोटा था पर मैग्नीफाइंग लेंस से देखते जब इसका आधा हिस्सा तो कितना बड़ा दिख रहा है। तो मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाने में मदद करता है। आपने डायग्राम नहीं बनाना है, जस्ट टर्म्स को समझाने के लिए मैंने आपके लिए ये डायग्राम या फिगर्स लिख के आई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस क्या होता है। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए लेंस। किसी भी लेंस का कितने देखो एक लेंस जो है उसके एक लेंस को बनाने के लिए ना दो हमें ये लेने पड़ते हैं, दो स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल लेने पड़ते हैं मटेरियल।
जो हमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेने पड़ते हैं। अब इनका इसका एक सेंटर, इसका एक सेंटर, इन दोनों के जब सेंटर को जोड़ते हैं, इसको हाफ काटो, इसको भी हाफ काटो, तो क्या बनता है, ऐसी स्ट्रक्चर बनती है हमारे पास। ठीक है, तो दोनों एक पार्ट इस सर्कल से आया है और एक पार्ट इस सर्कल से आया है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के बनाया है। तो दोनों के सेंटर से, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, उनको मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस। ठीक है, कैसे होता है ये मैं फिगर से के द्वारा दिखाती हूँ आपको। तो ये दिखाया हुआ मैंने फिगर में, ये देखो एक हमारा सफ़ियर है ट्रांसपेरेंट, दूसरा सफ़ियर है ट्रांसपेरेंट। इस सफ़ियर का ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस सफ़ियर का ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को आपस में मिलाने वाली एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये वाला क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये लिखा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, तो एक्स डैश ऐसे लिखते थे ना जब मिरर पढ़ा था हमने, तो वही है। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ऑप्टिकल सेंटर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस, ये लेंस मैंने बनाया और इसका ये वाला सेंटर पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, और इसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई लेंस इस टाइप का है, ठीक है, तो इसका ये सेंटर पॉइंट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल फोकस। रेस ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस याद है ना आपको। आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब भी हम लेंस की बात करेंगे ना, तो लेंस में रिफ्रैक्शन कहना है हमने। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, लेंस में रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज जो होती हैं वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर पाया जाता है। ठीक है, अब मैं इसको फिगर के द्वारा आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा, ये है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको ओ लिखेंगे। ठीक है, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये वाला। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ये देखो, रिफ्रैक्शन होने के बाद एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। या ये डाइवर्ज हो रही है ना, देखो, और इनको हम डॉटेड लाइन से इमेजिनरी है ना, इमेजिन करते हैं कि एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज करते हैं हम, तो ये वर्चुअल फोकस होएगा। ये लिखो वर्चुअल, ये रियल फोकस है। ठीक है, तो मैंने दो तरह के फोकस दिखा दिए आपको। एक तो रियल, जब एक्चुअली लाइट रेज मिलती है एक पॉइंट पर, और ये पॉइंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ये पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसको तो हम बोलेंगे जब एक्चुअली मिलती है तो रियल फोकस, और अगर एक्चुअली नहीं मिलती है तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हमने डॉटेड लाइन से मिलाया है इसको, देखो। ठीक है, ये तो आई थी और डाइवर्ज होगी, देखो जा रही है ना, इस तरफ जा रही है। ठीक है, एक पॉइंट पर हमने डॉटेड लाइन से मिलाया, ये देखो सभी डॉटेड लाइन्स है, इनसे मिलाया, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्चुअल फोकस। अब नेक्स्ट हमारा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, किसकी ये डिस्टेंस,
फोकस की, जो प्रिंसिपल फोकस बना था ना उसकी डिस्टेंस कहाँ से देखनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। कैसे होएगा अभी मैं बताती हूँ आपको। तो ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ओ से ये एफ के बीच की डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये डिस्टेंस जो होती है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। इधर यहाँ से ओ से ये इसकी डिस्टेंस जो होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। स्मॉल एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपको लेंस पढ़ाया, ये लेंस है, ठीक है। ये दो प्रकार के लेंस मैंने आपको कराए, मैग्नीफाइंग लेंस भी कराया आपको, फिर मैंने ऑप्टिकल सेंटर जो सेंटर पॉइंट कराया, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर कराया आपको, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी जो ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ स्फीयर कहते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जो लेंस है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों सेंटर में से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उनसे पास होने वाली एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको हम एक्स डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या आपको कराया, फोकस, ठीक है। फोकस जो होते हैं, एक तो रियल फोकस होएगा जब सचमुच आके मिलेंगी, रियल में मिलेंगी, एक नहीं मिलती है तो इमेजिन करते हैं हम मिल रही हैं तो उसको हम वर्चुअल फोकस कहते हैं। तो ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं और स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है, के बीच की जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो मैंने आज की आपको टॉपिक कराए हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू कंसर्न स्टूडेंट्स। प्लीज़ आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।